नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले सुर्खियां। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का सीज फायर शुरू। सीज फायर के बाद घर लौटने लगे लेबनान वासी। हिजबुल्लाह का झंडा, नसरल्लाह की तस्वीरें थामे दिखे घर वापस लौट रहे लोग। 2 महीने पहले इजराइल के घातक मिसाइल हमले के बाद हजारों परिवारों ने छोड़ा था घर। दक्षिणी लेबनान में लेनी पड़ी थी शरण। लेबनान में सीज फायर के बाद हमास भी जंग रोकने को तैयार। हमास के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने सीज फायर के लिए मिस्र, तुर्की और कतर से की है बात। हमास के अधिकारी ने कहा, कैदियों की अदला बदली के लिए भी हैं तैयार। अगर इजराइल चाहता तो पहले ही हो सकता था सीज फायर। बांग्लादेश में इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी पर बवाल जारी। कोर्ट में सुनवाई के बाद हिंसा में एक वकील की मौत से बढ़ा तनाव। इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर। जांच में जुटी बांग्लादेश की सरकार। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी का विरोध प्रदर्शन खत्म, सेना ने खदेड़ा। गृहमंत्री बोले, गिरफ्तारी के डर से भागी बुशरा बीबी। ताइवान के एयर स्पेस में घुसे चीनी विमान, लगातार तीसरे दिन की घुसपैठ। अमेरिकी विमानों की निगरानी के लिए भी चीन ने तैनात किए जहाज। ट्रंप ने भारतवंशी डॉक्टर जय भट्टाचार्य को बनाया NIH डायरेक्टर। कोविड में सरकार की आलोचना के लिए चर्चा में रहे। 27 संस्थानों की करेंगे देखरेख। और अब आज की बड़ी खबर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन चर्चा में है। चिन्मय कृष्णदास को सोमवार को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो ढाका से चटगांव जा रहे थे। बांग्लादेशी पुलिस के एक्शन के बाद हिंदुओं में गुस्सा है। वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी तनाव बढ़ गया है। भारत ने चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर चिंता जाहिर की है। इसी बीच बांग्लादेश में हिंदू संगठन इस्कॉन को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। वहीं बुधवार को बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन को धार्मिक रूढ़िवादी संगठन बताते हुए कहा कि इसकी जांच की जा रही है। बताया गया है कि इस याचिका पर कोर्ट ने बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन की जानकारी मांगी और पूछा कि बांग्लादेश में इसकी स्थापना कैसे हुई। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये संगठन कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक रूढ़िवादी संगठन है। सरकार पहले ही इसकी जांच कर रही है। इसके बाद हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया कि वो इस्कॉन पर सरकार का पक्ष रखें और गुरुवार सुबह तक देश में कानूनी स्थिति के बारे में अदालत को बताएं। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि कानून व्यवस्था को और बिगड़ने से रोकें। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास को जेल भेजे जाने के बाद चटगांव में एक वकील की हत्या को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। 32 साल के वकील सैफुल इस्लाम की मंगलवार को चटगांव कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से इलाके में तनाव है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने वकील की हत्या की निंदा करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा था कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत नहीं मिलना चिंतित करता है। चिन्मय बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं। इस घटना के अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों पर अतिवादियों ने कई हमले किए हैं। भारत के इस बयान के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी फौरन जवाब दिया। बांग्लादेश ने कहा कि भारत ने उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की है। इस तरह के बेबुनियाद बयान न सिर्फ तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, बल्कि ये दोस्ती की भावना और 2 पड़ोसी देशों की समझ के भी खिलाफ है। बांग्लादेश के अंग्रेजी अखबार डेली स्टार के मुताबिक मंगलवार को चटगांव में पुलिस और इस्कॉन मंदिर से जुड़े चंदन कुमार धर के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी। इसी में सैफुल इस्लाम अलिफ नाम के वकील मारे गए थे। ये झड़प चटगांव कोर्ट बिल्डिंग के पास हुई थी। चंदन कुमार धर चिन्मय कृष्णदास के सहयोगी हैं। चटगांव कोर्ट में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे।
कोर्ट परिसर में हुई इस झड़प में कई लोग जख्मी भी हुए, जिनका चटगांव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। चटगांव लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नाजिमुद्दीन चौधरी ने ढाका ट्रिब्यून से कहा कि प्रदर्शनकारियों ने वकील को खींचकर उनके चैम्बर से बाहर निकाला था और पीट पीट कर हत्या कर दी। मंगलवार दोपहर बाद चिन्मय को जेल भेजने के बाद हिंसक झड़प शुरू हो गई थी। रिपोर्ट में लिखा है कि कोर्ट के फैसले के बाद सुरक्षा बलों को चिन्मय कृष्ण की वैन को कोर्ट कैंपस से जेल ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वहां भारी भीड़ जमा हो गई थी। चिन्मय ने हाथ में माइक लेकर भीड़ को संबोधित किया और भीड़ से शांति बनाए रखने की अपील की। दोपहर बाद करीब 2:45 बजे सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद पुलिस वैन से चिन्मय को जेल में शिफ्ट किया गया। खबर के मुताबिक मंगलवार को सुरक्षा एजेंसियां, वकील और चिन्मय कृष्णदास के समर्थकों के बीच हुई झड़प में सैफुल इस्लाम की मौत हुई। चिन्मय दास पर राजद्रोह का मामला दर्ज है। मंगलवार को दास को चटगांव कोर्ट ने बेल देने से इनकार करते हुए जेल भेज दिया था। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी के बाद से ही विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इस्कॉन ने बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर भी चिंता जताई है। इस्कॉन ने बांग्लादेश इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी पर चिंता जाहिर करते हुए बांग्लादेश सरकार की निंदा की है। इस्कॉन ने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी वर्गों के लोग शांति से साथ मिलजुल कर रहें। इस्कॉन ने कहा कि चिन्मय कृष्णदास प्रभु बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति बहुत मुखर रहे हैं और सरकार को भी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इस्कॉन ने सरकार के सामने कुछ मांगे रखी हैं, जिसमें इस्कॉन ने सनातन धर्म के लोगों पर हमले के दोषियों पर कार्रवाई, चिन्मय कृष्णदास और बाकी सनातनियों के अधिकारों की सुरक्षा, देश में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए फौरन कदम उठाने की मांग की है। इस्कॉन ने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश हमारा जन्म स्थान है और हमारे पूर्वजों का घर है। हमें बांग्लादेश का नागरिक होने पर गर्व है, जहां हमारे कई आचार्य और संत पैदा हुए। बतौर नागरिक हम चाहते हैं कि बांग्लादेश की मौजूदा और आगामी सरकारों के साथ शांतिपूर्ण सहयोग से रहें, लेकिन हमारी मांग है कि सरकार न्याय सुनिश्चित करे और देश के हर नागरिक को उसके धर्म और परंपराओं का पालन करने की आज़ादी होनी चाहिए। गौरतलब है कि मंगलवार को बांग्लादेश के हिंदू संगठन सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास प्रभु को गिरफ्तार किया गया था। वो बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास के नेतृत्व में ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया जा रहा है। बाद में अदालत ने भी चिन्मय कृष्णदास की जमानत अर्जी खारिज करके उन्हें जेल भेज दिया था। दरअसल 30 अक्टूबर को बांग्लादेश में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में देशद्रोह अधिनियम के तहत चिन्मय कृष्णदास प्रभु समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दीघी मैदान में सनातन जागरण मंच ने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी। इस रैली के दौरान एक चौक पर स्थित आज़ादी स्तंभ पर कुछ लोगों ने भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था। इसे लेकर चिन्मय कृष्णदास पर राष्ट्रीय झंडे की अवमानना और अपमान करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान की शांति एक बार फिर भंग हो गई है। राजधानी इस्लामाबाद में बवाल मचा हुआ है। इमरान खान समर्थकों के हिंसक प्रदर्शन से जगह जगह आग लगी हुई है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन को बढ़ावा दे रही हैं। सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, लेकिन तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के कार्यकर्ता और इमरान खान के समर्थकों को पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स ने ब्लू एरिया से हटा दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को हटाने के अभियान में सुरक्षा बलों ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को इस्लामाबाद में सुरक्षा बलों और पीटीआई समर्थकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई है। पीटीआई समर्थक अपने नेता इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। क्रिकेटर से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले
72 साल के इमरान खान जब 2022 में सत्ता से बाहर हुए तो उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। इमरान खान को मई 2023 में गिरफ्तार किया गया था और तभी से वो जेल में हैं। जेल में बंद इमरान खान अब सीधे पाकिस्तान के मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ को चुनौती दे रहे हैं। इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद को बंधक बना लिया है। ये वो समर्थक हैं जो पिछले 3-4 दिनों में पैदल चलकर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने प्रदर्शनकारियों को इस्लामाबाद आने से रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए थे, मगर लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर इस्लामाबाद की तरफ कूच किया और इस्लामाबाद जंग का मैदान बन गया। हिंसा और उपद्रव रोकने के लिए सरकार को सेना बुलानी पड़ी। देखते ही देखते गोली मारने के आदेश देने पड़े, लेकिन इसके बाद भी इमरान के समर्थक मैदान में डटे रहे और सेना से मोर्चा लेते रहे। बताया जा रहा है कि इस बवाल के दौरान सुरक्षा बलों ने इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के कंटेनर में आग लगा दी। बुशरा बीबी इसी कंटेनर से इस्लामाबाद पहुंची थी। गनीमत रही कि घटना के वक्त वो दूसरी गाड़ी में थी। खबर है कि सेना की फायरिंग में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बुशरा बीबी सेना की कार्रवाई पर भड़क गई हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक इमरान खान नहीं मिलेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब आप लोगों को ये वादा करना है कि इमरान खान साहब जब तक हमारे बीच में नहीं आ जाएंगे आप अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आखिरी होंगी जो खान साहब को चौक से लेकर निकलूंगी। लेकिन सरकार की सख्ती और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की तरफ से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन के दौरान कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसे देखते हुए इमरान खान की पार्टी ने औपचारिक रूप से अपना विरोध प्रदर्शन फिलहाल रोक दिया है और इसके लिए आधी रात को की गई अधिकारियों की कार्रवाई को जिम्मेदार ठहराया है। अधिकारियों ने सड़कें फिर से खोलनी शुरू कर दी हैं और उन स्थानों की सफाई शुरू कर दी है जहां पीटीआई के 3 दिन के विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ हुई थी। इमरान खान जेल में हैं, इसलिए प्रदर्शन की अगुवाई उनकी पत्नी बुशरा बीबी और खैबर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर कर रहे थे। बुशरा बीबी पिछले महीने ही जमानत पर जेल से बाहर आई हैं और वो पहली बार इस तरह के किसी राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थीं। बुशरा बीबी सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करते हुए प्रदर्शनकारियों की हौसला अफजाई कर रही हैं, इमरान खान का संदेश समर्थकों तक पहुंचा रही हैं और वो पाकिस्तान सरकार और सेना के निशाने पर हैं। बुशरा बीबी ने जेल में इमरान खान के साथ हुई बदसलूकी की बात बताई है। उन्होंने इमरान खान के एक्स हैंडल से अपने समर्थकों के लिए संदेश भेजा, जिसमें कहा गया है कि आखिरी बॉल तक खेलो। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में पीटीआई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस के ऑपरेशन की पुष्टि की है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रदर्शनकारियों में शामिल अपराधियों के बारे में जानकारी थी, इसलिए रेंजर्स और पुलिस ने इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाया। सनाउल्लाह ने कहा कि रेंजर्स और पुलिस के ऑपरेशन के दौरान बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर धरने वाली जगह से भाग गए हैं। उनका कहना है कि करीब 500 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने कहा कि इमरान खान के निर्देशों के मुताबिक ही अगला कदम उठाया जाएगा। पिछले साल अगस्त से जेल में बंद 72 साल के पूर्व प्रधानमंत्री ने 24 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए अंतिम आह्वान किया था। ये आह्वान उन्होंने 13 नवंबर को किया था। इमरान खान ने कथित तौर पर जनादेश की चोरी, लोगों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी और संविधान के 26वें संशोधन के पारित होने की निंदा की थी। संविधान के 26वें संशोधन पर उन्होंने कहा था कि इसने तानाशाही शासन को मजबूत करने का काम किया है। इमरान खान पिछले साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और उनकी पार्टी के मुताबिक उन पर 200 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। और अब आखिर में बात डोनाल्ड ट्रंप के नए कैबिनेट सदस्य की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भारतवंशी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। ट्रंप ने कोलकाता में जन्मे डॉक्टर जय भट्टाचार्य को अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH का डायरेक्टर नियुक्त किया है।
ट्रंप ने कहा कि मुझे डॉक्टर जय भट्टाचार्य को NIH के डायरेक्टर के रूप में नॉमिनेट करने पर बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर भट्टाचार्य रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर के साथ मिलकर देश के मेडिकल रिसर्च की दिशा में काम करेंगे, जिससे देश के हेल्थ सिस्टम में सुधार आएगा। अपनी इस नियुक्ति पर डॉक्टर जय भट्टाचार्य ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे NIH का डायरेक्टर नियुक्त किया है, इसके लिए मैं खुद को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हम अमेरिकी वैज्ञानिक संस्थानों में सुधार करेंगे ताकि वो फिर से भरोसे के लायक हों और अमेरिका को फिर से स्वस्थ बनाने के लिए उत्कृष्ट काम करेंगे। अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ 27 संस्थानों और स्वास्थ्य केंद्रों का प्रबंधन करता है। NIH अमेरिका में मेडिकल रिसर्च और इनोवेशन में एक अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर जय भट्टाचार्य 47.3 अरब डॉलर के बजट की निगरानी करेंगे। कोलकाता में जन्मे डॉक्टर जय भट्टाचार्य स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हेल्थ पॉलिसी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 1997 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन से ग्रेजुएट और साल 2000 में इकोनॉमिक्स में PhD की डिग्री हासिल की थी। वो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च में एसोसिएट भी हैं और स्टैनफोर्ड के सेंटर फॉर डेमोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ एंड एजिंग के डायरेक्टर के रूप में भी काम करते हैं। ये वही डॉक्टर जय भट्टाचार्य हैं जिन्होंने कोरोना काल के समय अमेरिकी कोविड पॉलिसी की जमकर आलोचना की थी। कोविड मामले में सवाल उठाने के लिए डॉक्टर जय भट्टाचार्य की बड़ी फजीहत हुई थी। ट्विटर ने उनके हैंडल को ब्लॉक कर दिया था। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।